वेलकम टू एंड्यूरिंग क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अगस्त माह का करंट अफेयर, जो कि इस पीढ़ी की बुक का एनालिसिस है। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं हल्के हल्के ट्रिक के माध्यम से आपको मैं ये पढ़ाऊंगा। आई होप कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए याद कर पाएंगे। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको जुलाई मंथ का करंट अफेयर भी दिया हुआ है, उसका मैंने लिंक ऊपर आई बटन में दे दिया है। जिसने अभी तक वो नहीं देखी है वीडियो, वो वीडियो भी देख लीजिएगा। मेरी अदर जो वीडियो हैं उनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर आप क्लिक करके अपनी मेरी अदर वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, जिसने अभी तक हमारे फेसबुक चैनल एंड्यूरिंग क्लासेस, इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल पर हमें फॉलो नहीं किया है, वो जाके फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी हम कुछ ना कुछ अपडेट डालते रहते हैं। अगर आप जॉब के लिए सर्च नहीं कर पाते हैं डेली, या आपको टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं अपने फेसबुक पेज पर जो भी लेटेस्ट जॉब आती हैं उनके नोटिफिकेशन वगैरह के लिंक डाल देता हूँ, तो आप हमें वहाँ भी जाके फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी नए यूज़र्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ भाई आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ऐसी ही वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी, और भी अच्छी अच्छी क्वालिटी सुधार करके हम आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। 1 अगस्त को 1 अगस्त 2020 को किस पूर्व सपा नेता और राज्यसभा सांसद का निधन हो गया? तो इन्हें थे अमर सिंह। जब भी कोई मर जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं कि भाई ये अमर हो गया। मतलब कोई अगर किसी की ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तो ये तो कहते हैं कि भाई ये मर गया, गुजर गया, ये अमर हो गया। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। मैं आपको जो ट्रिक्स बताऊंगा ज़रूरी नहीं है कि वो वास्तविकता में ऐसी हों, लेकिन आपको बस थोड़ा सा याद कराने के लिए मैं इस तरीके से रिलेट करता हूँ। ठीक है, तो आप इसको माइंड मत कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 अगस्त 2020 को स्कोच गोल्ड अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो जनजातीय कार्यालय मंत्रालय को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। आपको पता होगा स्कोच, स्कोच क्या होती है? एक दारू का टाइप होता है स्कोच। तो ये जनजातियों के लोगों को ये क्या नाम दी जा रही है? तो आपको ऐसे याद करना है कि स्कोच जनजाति वालों को दी जा रही है। तो स्कोच गोल्ड अवार्ड जो है जनजातीय कार्य मंत्रालय को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 1 अगस्त 2020 को ताइवान के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया? तो ताइवान के जो पूर्व राष्ट्रपति थे ली तेंग हुई, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अब इसको आप कैसे याद करेंगे? देखिए, ताइवान में तय से स्टार्ट हुआ है और तेंग भी तय से स्टार्ट हुआ है, तो आप इनको ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। ऑप्शन में आपको एकदम पता चल जाएगा, जैसे ही आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन आएंगे आप उसको क्लिक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, 1 से 7 अगस्त 2020 के बीच विश्व स्तनपान सप्ताह 2020 किस विषय के साथ मनाया गया? तो विश्व स्तनपान सप्ताह, जिसे कहते हैं वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2020, इसके किस थीम के साथ पूछा गया? तो इसकी थीम थी सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए हेल्थियर। तो ब्रेस्ट फीडिंग इसमें आ गया, तो आपको इससे ही रिलेट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, 2 अगस्त 2020 को कमला रानी वरुण का निधन हो गया। वह कौन थी? तो कमला रानी वरुण जो थी, ये उत्तर प्रदेश की तकनीकी शिक्षा मंत्री, टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर थी। इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था। अगला क्वेश्चन है, 2 अगस्त 2020 को किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद अभियान शुरू की है? तो कोना कोना उम्मीद जो है कोटक महिंद्रा बैंक ने शुरू की है। अब इसे कैसे याद करें? जैसे कोना कोना में कै का रिलेशन है और कोटक में भी कै का रिलेशन है, तो आप इसे ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 अगस्त 2020 को उत्तरी रेलवे ने दिल्ली से भारत के किस राज्य में पहली व्यापार माला एक्सप्रेस चलाई है? तो ये जो पहली व्यापार माला एक्सप्रेस है, जो कि दिल्ली से कहाँ के बीच चलाई गई है? दिल्ली से त्रिपुरा के बीच चलाई गई है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए, जो माला होती है वो आप अपने दिल से डालते हैं, और कैसे दिल से? पूरे दिल से डालते हैं, तो माला एक्सप्रेस आ जाएगी दिल्ली से त्रिपुरा। ठीक है जी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर, अगले पेज पर चलते हैं। 3 अगस्त 2020 को किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो यह मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। अब आप एक मास्क को कहाँ लगाते हैं? अपने मुंह पे लगाते हैं और मुंह के मध्य में लगाते हैं। ठीक है, इस तरीके से रिलेट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, 3 अगस्त 2020 को फॉर्मूला 1 का ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020
किसने जीता? तो ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। ये मैक्स वर्स्टापेन को हराकर जीता है। मैं आपको बता दूं, जो फार्मूला 1 जो ये होती हैं, ये रेस होती है, कार की रेस को फार्मूला 1 रेस कहते हैं, और ज़्यादातर इसमें जो अवार्ड है ना, लुइस हैमिल्टन ने ही जीते हैं। 3 अगस्त 2020 को रक्षाबंधन के दिन कौन सा दिवस मनाया गया? इस बार रक्षाबंधन के दिन कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 अगस्त 2020 को किस राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के प्रसार रोकने हेतु संजीवन ऐप लॉन्च किया है? संजीवन ऐप लॉन्च किस सरकार ने किया है? ये बिहार सरकार ने लॉन्च किया है। अब आप इसको कैसे याद करें? देखिए, अगर आपको अपने जीवन में कोई संग चाहिए, यानी कि साथ चाहिए, तो संग अगर चाहिए आपके जीवन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ब्याह करना पड़ेगा। तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 अगस्त 2020 को किस राज्य सरकार ने रक्षाबंधन के अवसर पर साइबर क्राइम के खिलाफ ई रक्षाबंधन प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने ई रक्षाबंधन प्रोग्राम लॉन्च किया है। अब देखिए, जो भी इसे रिलेट कैसे करेंगे, जो भी अंधे लोग होते हैं, उन्हें रक्षाबंधन बनवाने के लिए जाना पड़ता था, बड़ी दिक्कतें होती थी। तो सरकार ने ई रक्षाबंधन कर दिया, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से आपको अब जब राखी बंध जाएगी, आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। तो ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं इसको। ये सही नहीं है, मैं इसको रिलेट करके बता रहा हूँ बस आपको, ताकि आपके दिमाग में स्टिक रहे। अगला क्वेश्चन है, 4 अगस्त 2020 को भारत सरकार ने कोविड-19 प्रकोप के कारण इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें संस्करण को कहाँ में आयोजित करने की अनुमति दी है? देखिए, इंडियन प्रीमियर लीग का 13वां संस्करण IPL जो अभी हाल ही में कहाँ पर हुआ है? UAE में हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात। और इसको किसने जीता है? इसको मुंबई इंडियंस ने जीता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है क्वेश्चन, 4 अगस्त 2020 को आइवरी कोस्ट का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है? पैसा होती है, यानी कि किसी भी चीज़ की कीमत जो होती है। तो ये इसका प्रधानमंत्री हमीद बकायको को नियुक्त किया गया है। अब देखिए, आप किसी दुकान पर जाते हैं किसी प्रोडक्ट को लेने, तो उसकी कुछ कॉस्ट होती है, आप उसको लेकर आ जाते हैं और उसे कह देते हैं कि आपका पैसा बकाया रह गया, मैं आपको बाद में दे दूंगा। तो ऐसे याद करते हैं, किसी चीज़ का कॉस्ट था वो आपका बकाया रह गया। ठीक है, तो ऐसे रिलेट करके आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 4 अगस्त 2020 को भारत में महिला विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप 2020 में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया। यह प्रतियोगिता कहां पर आयोजित किया जाना था? देखिए, 2020 में भारत की जो महिलाओं की जो स्क्वैश चैंपियनशिप की एक टूर्नामेंट होता है, उसमें भारत ने इस बार हिस्सा नहीं लिया। तो ये कहाँ हुआ है? मलेशिया में। देखिए, महिला मलेशिया रिलेट कर लीजिएगा। ठीक है, महिला के जो स्क्वैश चैंपियनशिप हुई है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ पर हुई? तो मलेशिया में हुई है। अगला क्वेश्चन है, 4 अगस्त 2020 को राजस्थान सरकार ने न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को 1% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये 5% कर दिया है राजस्थान सरकार ने OBC के लिए, अति पिछड़ा वर्ग जो होता है उसके लिए। 4 अगस्त 2020 को की गई घोषणा के अनुसार हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कितने फीसदी सीटें आरक्षित होंगी? तो भाई, हरियाणा ने ये कर दिया है कि महिलाओं के लिए 50% जो सीट है ना, वो आरक्षित की जाएंगी पंचायत चुनाव के लिए। अगला क्वेश्चन है, 4 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार ने चीन से लगे किस राज्य के गाँव में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निर्णय लिया है? देखिए, इन्होंने कहा है कि चीन से लगा हुआ कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने बढ़ावे को मतलब ऐसा है कि केंद्र सरकार ने चीन से लगे हुए किस राज्य के गाँवों में पर्यटन को बढ़ावा देने का, तो चीन से सटा हुआ उत्तराखंड है, उसके गाँवों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन है, 5 अगस्त 2020 को जर्मनी के बेनेडिक्ट होवेडस ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये किसने की है? ये फुटबॉल खेलते थे बेनेडिक्ट होवेडेटस। ठीक है, इन्होंने अपने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, 5 अगस्त 2020 को की गई घोषणा के अनुसार किस राज्य में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाएगा? देखिए, हिम, सबसे ज़्यादा हिम का मतलब होता है बर्फ। बर्फबारी कहाँ होती है? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी, उत्तर में उत्तर और उत्तर ही काशी, तो इससे आप रिलेट कर लेगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पहला जो है
वो क्या करेगा, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है 5 अगस्त 2020 को अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला पहला देश कौन सा बना? ये बना है संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई। ठीक है, अब देखिए अरब क्षेत्र में, अरब क्षेत्र में कौन है? संयुक्त अरब अमीरात। अरब से अरब को रिलेट करके इसका आंसर हम दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 अगस्त 2020 को आइवरी कोस्ट का प्रधानमंत्री किसे? ये क्वेश्चन अभी हमने कवर किया है, कोस्ट को हमने बकायों से रिलेट किया था, दोबारा आ गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 4 अगस्त 2020 को भारत ने महिला विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है और आई थिंक कि अगला क्वेश्चन भी रिपीट है। तो हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से क्वेश्चन रिपीट नहीं है। ये रिपीट हो गया, ये पेज मुझे लग रहा है दोबारा आ गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, 5 अगस्त 2020 को HDFC बैंक का नया CEO किसे नियुक्त किया गया? तो HDFC के बैंक के नए जो CEO नियुक्त हुए हैं वे शशिधर जगदीशन। इसकी आप अपने आप से ट्रिक बनाइएगा, मुझे कुछ समझ नहीं आया था तो मैंने इसको छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन है 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन समारोह के अवसर पर अयोध्या में कितने करोड़ रुपए की परियोजना की आधारशिला रखी है? तो ये 326 करोड़ रुपए के अयोध्या के जितने भी निर्माण परियोजनाएं हैं उनके लिए 326 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 6 अगस्त 2020 को गुयाना का नया राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो ये क्रमशः जो इसके राष्ट्रपति हैं वे मोहम्मद इरफान अली एवं मार्क्स फिलिप्स इसके प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। देखिए गुयाना से रिलेट करेंगे गाना, तो गाना कौन गा रहे थे? वहाँ के राष्ट्रपति गाना गा रहे थे, क्या? अली अली करके। ठीक है, और उस पे जो उनके गाने पर वहाँ के प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? फ्लिप मार रहे थे। फ्लिप का मतलब समझ आता है? फ्लिप होते हैं जो क्या नाम, बैक फ्लिप और राइट फ्लिप जो होते हैं, आप नेट पे सर्च करिएगा तो आप ऐसे याद करेंगे कि गाना कौन गा रहे थे? राष्ट्रपति। कौन सा गाना गा रहे थे? अली अली करके। और प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? फ्लिप मार रहे थे। ठीक है, आपको इस तरीके से याद करना है। अगला क्वेश्चन है 6 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाले कौन बने हैं? तो ये हैं इंग्लैंड के कप्तान इयोन मॉर्गन। देखिए सबसे ज़्यादा छक्का मारना, और मारना यानी कि मॉर्गन, ऐसे रिलेट करके कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 6 अगस्त 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो हिरोशिमा दिवस मनाया गया 6 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है 7 अगस्त 2020 को किस राज्य सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र नामक एक विशिष्ट पहचान पत्र लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया हरियाणा सरकार द्वारा। अब आप इसे कैसे रिलेट करेंगे? देखिए हरि नाम का आपके पास एक नौकर था, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कल को ये आपके यहाँ को चोरी वोरी करके ना भाग जाए? तो इसलिए आपने उसके परिवार का पहचान पत्र लिया है। किसके? हरि नाम के आपके नौकर का। तो आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 अगस्त 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? 7 अगस्त 2020 को विश्व हथकरघा दिवस। हथकरघा क्या होता है? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा। हथकरघा होता है हाथ से बुनाई करने वाले के जो होते हैं ना, इन्हें हथकरघा कहते हैं। तो इनका दिवस मनाया गया था 7 अगस्त 2020 को। अगला क्वेश्चन है 7 अगस्त 2020 को भारतवर्ष में कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, जो भी पढ़ा हमने। अगला क्वेश्चन है 8 अगस्त 2020 को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन से वर्षगांठ मनाई गई? तो ये 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अगर आपको ये 78वीं वर्षगांठ भी याद ना रहे तो आपको मैं बता दूं, अगर आपको ये पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू करा गया था तो आप उससे अब तक सनों को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 यानी कि 1942 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है 8 अगस्त 2020 को शिवाजी राव पाटिल नीलांगेकर का निधन हो गया है। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो जो शिवाजी राव पाटिल नीलांगेकर थे ये महाराष्ट्र के पूर्व क्या थे? मुख्यमंत्री थे। अब देखिए महाराष्ट्र में किसकी है? महाराष्ट्र में शिवसेना की पार्टी है। तो शिवा से रिलेट कर लीजिएगा कि शिव से रिलेट करके आप क्या कर सकते हो? महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र में क्या है? शिवसेना की पार्टी है। तो महाराष्ट्र से आप रिलेट कर सकते हैं आसानी से। अगला क्वेश्चन है 8 अगस्त 2020 को देश का 14वां नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग किसे नियुक्त किया गया है? तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। हाल ही में नियुक्त किए गए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। इससे पहले गिरीश चंद्र मुर्मू जो थे वो जम्मू एंड कश्मीर में क्या थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर थे।
अगला क्वेश्चन है 9 अगस्त 2020 को किसने श्रीलंका के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है? तो ये ली है महिंद्रा राजपक्षे। आप ऐसे याद करते हैं कि श्रीलंका में महिंद्रा वालों का राज है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 अगस्त 2020 को किस पूर्व भारतीय फुटबॉलर का 39 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो पूर्व भारतीय फुटबॉलर थे, इनका नाम था मनीतोम्बी सिंह। इसको आप खुद रिलेट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 9 अगस्त 2020 को किस राज्य सरकार ने वनवासियों के सह रोजगार और समृद्धि हेतु इंदिरा वन मिशन योजना शुरू की गई है? तो ये शुरू की है छत्तीसगढ़ सरकार ने। अब इसको आप यस कहते हैं। देखिए, जब वन के जो वासी होती हैं, वनवासी क्या बना कर रहते हैं? गढ़ बना कर रहते हैं, और इनके लिए ही वन मिशन योजना शुरू की गई है। कौन सी? इंदिरा वन मिशन योजना। अगला क्वेश्चन है 9 अगस्त 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है 10 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय थर्मो न्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर संगठन JTER के सत्र का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किया गया है फ्रांस में। फ्रांस में। तो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, इसे कैसे याद करना है। देखिए, आपने कोई रिएक्टर आपने कॉलेज में जमा किया, ठीक है, आपने खुद नहीं बनाया, कहीं से बनवा के जमा कर दिया, तो आपकी टीचर कहती है थर्मो और न्यू क्लियर करो कि ये आपने रिएक्टर कैसे प्रयोग करके बनाया गया। तो जब आपको टीचर ने कहा थर्मो और इसे क्लियर करो, तो आप वहाँ क्या हुए? फंस गए। तो ऐसे आपको याद करना है। 10 अगस्त 2020 को किस राज्य सरकार ने अगले सत्र में से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? तो ये दिल्ली सरकार ने की है। आसान क्वेश्चन है। 10 अगस्त 2020 को PNB हाउसिंग फाइनेंस का नया MD और CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं हरदयाल प्रसाद। देखिए, हाउसिंग का फाइनेंस करने के लिए कुछ दलाल होते हैं, तो जो भी MD और CEO बने हैं वो उन दलालों को क्या बांट रहे हैं? प्रसाद बांट रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 10 अगस्त 2020 को किस विषय के साथ विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया? जैव ईंधन का मतलब होता है बायोफ्यूल, तो इसी के रिलेटेड थीम है, क्या है? बायोफ्यूल टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। 2020 में आत्मनिर्भर पर फोकस किया गया है, तो इसमें भी आत्मनिर्भर पर फोकस किया गया है। अगला क्वेश्चन है 10 अगस्त 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार T20 वर्ल्ड कप 2021 टूर्नामेंट किस देश में खेला जाएगा? तो T20 2021 जो खेला जाएगा वो भारत में खेला जाएगा, और T20 2020 था वो ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 11 अगस्त 2020 को किस शायर का निधन हो गया? तो 11 अगस्त को अभी हाल ही में राहत इंदौरी जी का नाम सबने सुना होगा, उनका निधन हो गया है, जिनकी एक शायरी बहुत फेमस हुई थी। कौन सी? बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 अगस्त 2020 को किस देश ने अपने समुद्र तट पर जापान के जहाज से तेल रिसाव के बाद पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है? तो ये मॉरिशस का जो मॉरिशस का जो समुद्री तट था, वहाँ पर तेल रिसाव हो गया था जापान के एक जहाज से, तो उन्होंने क्या किया? पर्यावरण आपातकाल की घोषणा कर दी थी। अगला क्वेश्चन है 11 अगस्त 2020 को किसने ग्रैंड पिक्स की 70वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित रेस में खिताब अपने नाम किया है? ग्रैंड पिक्स जो होती है ये क्या होती है? ये भी गाड़ी से रिलेटेड होती है, कार से रिलेटेड होती है। तो पिछली बार ये मैक्स वर्स्टेपन हार गए थे, लेकिन इस बार जीत गए। ठीक है, तो चलिए 12 अगस्त 2020 को उज्बेकिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो इनका नाम है मनीष प्रभात। इसको आप खुद से रिलेट कीजिएगा। 12 अगस्त 2020 को एशिया कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड 2019 किसे दिया गया? तो ये नितिन सेठी और शिव सहाय सिंह को दिया गया है। तो एशिया कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म कौन करते हैं? आजकल सेठ लोग करते हैं, और ये हमसे सहा नहीं जाता। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। 12 अगस्त 2020 को किस राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी किसानों को फसल बीमा की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत की है? तो ये किसने की है? गुजरात सरकार ने। देखिए, किसानों के आजकल एक आंदोलन चल रहा है, और ये चीज़ किसानों से सही नहीं जा रही थी, इसलिए किसान क्या कर रहे हैं? गुजार रहे हैं रात, कहाँ? सरकार के खिलाफ। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 अगस्त 2020 को किस ई-कॉमर्स कंपनी ने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस लॉन्च किया? तो ये पेटीएम ने किया। देखिए, POS का पहला वर्ड है P, और यहाँ भी पेटीएम है, तो आप रिलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 अगस्त 2020 को कैपिटल इंडिया फाइनेंस CIF का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया हर्ष कुमार।
भाई देखिए, जिसको भी कार्यकारी अध्यक्ष चुना जाता है भाई, किसी भी कैपिटल इंडिया फाइनेंस, पैसों की बात है, तो उसे क्या होता है, हर्ष होता है। ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 12 अगस्त 2020 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। तो युवा दिवस है तो यूथ की बात होगी, तो यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 12 अगस्त, अगला क्वेश्चन है 12 अगस्त 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 12 अगस्त को बनाया गया कौन सा दिवस, विश्व हाथी दिवस। अब देखिए इसे कैसे याद करेंगे। हाथी क्या होता है, बड़ा होता है, बड़ा 12, आपस में रिलेट कर लीजिएगा। 12 अगस्त 2020 को किस देश में हुए विस्फोट के कारण वहाँ के पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया। तो लेबनान थी। लेबनान एक ऐसा देश था जहाँ पर विस्फोट हुआ और फिर पूरी सरकार को क्या देना पड़ा, इस्तीफा दे दिया। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 13 अगस्त 2020 को फोर्ब्स पत्रिका में ने सबसे अधिक कमाई करने वाले दुनिया के फिल्म अभिनेताओं की सूची में शीर्ष 10 में किस भारतीय फिल्म अभिनेता को शामिल किया गया है। तो भारत की तरफ से शीर्ष 10 में अक्षय कुमार जी हैं, जो कि हाईएस्ट पेड एक्टर हैं, यानी कि फोर्ब्स की सूची में जिन्हें सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं। और जो पहला स्थान है वो किसका है, वो है ड्वेन जॉनसन। ड्वेन जॉनसन अगर आपको पता हो तो मैं बता दूं, ये वही है द रॉक। द रॉक का नाम सबने सुना होगा, द रॉक का असली नाम है ड्वेन जॉनसन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चलिए चल रहे हैं। 13 अगस्त 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो विश्व अंगदान दिवस। तो हमने कहा अंगदान किसका किया जाएगा, देखो 13, तो ये से आप ऐसे याद कर सकते हैं। 13 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने ईमानदार करदाताओं को सम्मानित करने वाली किस वेब पोर्टल का उद्घाटन किया। क्योंकि ईमानदार करदाता हैं तो यानी कि उनमें क्या होती है, पारदर्शिता। तो पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान लॉन्च किया गया है, रिलेट करके याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 13 अगस्त 2020 को सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अगला अध्यक्ष किसे चुना गया। तो इनका नाम है सोमा मंडल। स्टील के क्या होते हैं, मंडल के बंडल आते हैं वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 13 अगस्त 2020 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR चयूता स्कीम शुरू की है। तो ये किसने की है, YSR स्कीम आंध्र प्रदेश ने महिलाओं के कल्याण के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13 अगस्त 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो अंगदान दिवस मनाया गया, अभी करा था। अगला क्वेश्चन है 13 अगस्त 2020 को RBI ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए किस सुविधा की शुरुआत की है। तो ये पॉजिटिव पे की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है 13 अगस्त 2020 को ट्रैफिक सिग्नल पर महिलाओं का चिन्ह फीमेल सिंबल लगाने वाला पहला शहर कौन सा बन गया है, मुंबई। जी हाँ, मुंबई के उस पे जो सिग्नल हैं उन पर महिलाओं के लिए लगाया है। और ये क्या है, लॉन्ग जो लंबी जो होती हैं, क्या नाम, रोड होती हैं, उन पे लगाया गया है। और ये क्या किस लिए लगाया गया है, ताकि जेंडर इक्वलिटी को ख़त्म किया जा सके। ठीक है, जेंडर इक्वलिटी लाई जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13 अगस्त 2020 को आवास ऋण उपलब्ध कराने वाली इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस IBH ने अपना गैर कार्यकारी चेयरमैन किसे बनाया है। तो ये SS मुद्रा को बनाया गया है। देखिए हाउसिंग फाइनेंस है, फाइनेंस का मतलब पैसा, पैसा को क्या कहते हैं, मुद्रा। तो मुद्रा को मुद्रा से रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 अगस्त 2020 को बॉर्डर गार्डिंग फोर्स ITBP द्वारा फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत देश की सबसे बड़ी दौड़ फिट इंडिया फ्रीडम रन अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है। तो देखिए ITBP के द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम अभियान शुरू किया गया है और ये एक तरीके से खेल से रिलेटेड है। तो इसका शुभारंभ भी किसने किया है, केंद्रीय खेल के मंत्री जो है हमारे किरण रिजिजू। अगला क्वेश्चन है 14 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। तो ये हैंड कांस्टेबल थे अब्दुल राशिद, इनको क्या किया गया है, कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 14 अगस्त 2020 को की गई घोषणाओं के अनुसार कौन सी राज्य सरकार देश के लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करेगी। तो ये असम सरकार से करेगी। देखिए अगर ये क्वेश्चन आया तो इसमें आपको अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन में मिलेगा और आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाएगा कि अरुणोदय शुरू की गई तो अरुणाचल प्रदेश में होगी, नहीं, नाम अरुणोदय है लेकिन शुरू कहाँ की गई है, असम में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 14 अगस्त 2020 को अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी से किसे उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह है भारतीय मूल की कमला हैरिस।
देखिए भारतीय मूल की कोई भी महिला अगर विदेश में कोई भी पद प्राप्त करती है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब आपको याद करना है, डेमोक्रेटिक पार्टी है अमेरिका में, उसके उपराष्ट्रपति पद के लिए किसे चुना गया? भारत की कमला हैरिस को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसे स्वास्थ्य मिशन के शुरू होने की घोषणा की है? तो नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है 15 अगस्त 2020 को देश भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो देश भर में जो मनाया गया 74वां स्वतंत्रता दिवस। ये था कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो 74वां मनाया गया है। 15 अगस्त 2020 को किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है? तो इजराइल ने किया है। देखिए एरो जो होता है वो हवा में जाता है, तो और मिसाइल भी हवा में जाती है, और इस एरो का प्रयोग कौन करता है? इजराइल करता है। एरो की कोई भी नाम आएगा, एरो मिसाइल का नाम तो इजराइल याद रखिएगा। 15 अगस्त 2020 को की गई घोषणाओं के अनुसार मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई PMRU की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये कर्नाटक में की जाएगी। देखिए मूल्य की निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना की जा रही है। अब निगरानी की जा रही है क्योंकि लोग क्या करते थे, गड़बड़ी करके नाटक करते थे, इसलिए तो एक नाटक से कर्नाटक रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 अगस्त 2020 को भारत के किन 2 खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया? सबको पता है महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने एक साथ अभी क्या किया है? संन्यास लेने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन है 15 अगस्त 2020 को समुद्री खाद्य उत्पादकों की गुणवत्ता की जांच के लिए कहाँ में एक प्रयोगशाला शुरू की गई? तो ये पोरबंदर में शुरू गई है। पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में है। क्या है? समुद्री खाद्य उत्पादकों की गुणवत्ता। समुद्र भी गुजरात में है, सबसे जब लंबी तटरेखा है गुजरात की। अगला क्वेश्चन है 16 अगस्त 2020 को किस पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर और उत्तर प्रदेश के मंत्री का निधन हो गया? तो ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भी रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मंत्री भी। इनका नाम है चेतन चौहान। ऐसा काम सिर्फ एक चेतन आदमी ही कर सकता है कि क्रिकेटर भी रहा और फिर मंत्री। ठीक है, ये आपको रिलेट करके याद करना है ऐसे। अगला क्वेश्चन है 17 अगस्त 2020 को भारतीय सुरक्षा बल BSF का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है राकेश अस्थाना। देखिए इसे आप कैसे रिलेट करें। BSF का मतलब क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का स्थान होता है कहाँ? बॉर्डर पर। तो स्थान से आप अस्थाना को रिलेट करके याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 17 अगस्त 2020 को भारत के प्रख्यात किस शास्त्रीय गायक का निधन अमेरिका के न्यू जर्सी में हो गया? तो इनका नाम है पंडित जसराज। न्यू जर्सी में हुआ है जसराज जी का निधन, यह याद कर लीजिएगा। 17 अगस्त 2020 को दुनिया भर में सौर ऊर्जा आपूर्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना की शुरू की है? अब सौर ऊर्जा की आपूर्ति है तो वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड। वन सन का मतलब सूर्य, एक वर्ल्ड और एक ग्रिड, इस नाम से शुरू की है। अगला पेज पर चलते हैं। 17 अगस्त 2020 को किस बैंक ने भारतीय सशस्त्र बल के जवानों के लिए शौर्य किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो शौर्य किसान क्रेडिट कार्ड जो लॉन्च किया गया है HDFC बैंक ने लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है 17 अगस्त 2020 को कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने किस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया गया है? कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने किसे किया गया है? सुशांत सिंह राजपूत को अभी क्या किया है? सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है 17 अगस्त 2020 को MP के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान ने चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे, इसका नाम किया गया है। अब कैसे करेंगे? देखिए चंबल एक्सप्रेस वे का नाम चेंज किया है, लेकिन अब जो नया नाम चेंज किया है उसमें भी चंबल ऑलरेडी इंक्लूड है, ऐसे याद कर सकते हैं। 17 अगस्त 2020 को किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने हेतु डिजिटल अपनाएं अभियान की शुरुआत की है? तो ये किसने की है? पंजाब नेशनल बैंक ने यह शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है 17 अगस्त 2020 को ई बाइक गो का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? हरभजन सिंह को। देखिए बाइक के लिए फेमस थे महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन बनाया किसको गया है? हरभजन सिंह को। अगला क्वेश्चन है 18 अगस्त 2020 को यूपी के मंडुआडीह स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये बनारस जंक्शन रख दिया गया है, किसका? मंडुआडीह का नाम बदलकर। अगला क्वेश्चन है 18 अगस्त 2020 को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने किस नाम से भारत का पहला बुलियन
इंडेक्स लॉन्च करने की घोषणा की है। तो बुलियन इंडेक्स जो लॉन्च करने की घोषणा की है किसने? बुलडेक्स ने। बुलडेक्स नाम है इसका। बुलियन इंडेक्स रिलेट करके बुलडेक्स कर सकते हैं। 18 अगस्त 2020 को फॉर्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? तो ये तो हमने अभी पीछे रिलेट किया था, लुइस हैमिल्टन ने मैक्स वर्स्टेपन को पराजित करके जीता है। अगला क्वेश्चन है 18 अगस्त 2020 को इब्राहिम बोबुकार ने किस देश के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया? तो ये कहाँ के थे? माली के राष्ट्रपति से, इस माली के राष्ट्रपति के पद से इन्होंने इस्तीफा दिया है। इसको आप खुद रिलेट कर दीजिएगा। 18 अगस्त 2020 को वर्ष 2020 के लिए अटल नवाचार संस्थान की रैंकिंग ARIIA में किसे पहला स्थान प्राप्त किया? तो ये प्राप्त किया है IIT मद्रास ने। अगला क्वेश्चन है 19 अगस्त 2020 को किस थीम के साथ विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया? तो मानवतावादी दिवस मनाया गया है, तो इसका हम रिलेट करके आ सकते हैं रियल लाइफ हीरोज़। मानवता का जो काम करते हैं वो क्या होते हैं? रियल लाइफ हीरोज़ होते हैं। हु हैव कमिटेड देयर लाइफ टू हेल्पिंग अदर्स, मतलब जिन्होंने कमिट किया है क्या कि उनकी लाइफ जो है वो दूसरों की हेल्प करने के लिए है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 19 अगस्त 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व फोटोग्राफी दिवस। आप इसको याद कर सकते हैं कैसे कि फोटोग्राफ आपको 19 मेगापिक्सल के कैमरे से लेना पसंद है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 19 अगस्त 2020 को कोरोना संक्रमण के बीच विशेष रूप से 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और असहायों के लिए किस राज्य में एक संकल्प बुजुर्ग नाम से अभियान संचालित किया जा रहा है? तो ये मध्य प्रदेश में क्या बुजुर्गों और असहायों के लिए संकल्प बुजुर्ग नाम से एक अभियान शुरू किया जा रहा है। मुझे लगता है वीडियो कुछ लंबी हो रही है, तो वही रिलेट करने में थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, तो आप बने रहिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि रिलेट करना आपको पसंद आ रहा है या नहीं। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा है तो अगली बार से मैं रिलेट नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट आपको बता दूंगा। तो आप ये मुझे कमेंट करके भी बताइएगा। और कोई आप मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 19 अगस्त 2020 को IPL 2020 का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना? तो ये ड्रीम 11 बना है IPL 2020 का। अगला क्वेश्चन है 19-20 अगस्त 2020 को वर्चुअल माध्यम से विश्व की संसदों की अध्यक्षता का 5वां सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? देखिए, वर्चुअल माध्यम से विश्व की संसदों के अध्यक्षों का, संसद के अध्यक्षों की बात हो रही है तो भारत के अध्यक्ष ही होंगे। भारत के अध्यक्ष कौन है? लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी। और ये ओम बिरला जी जो हैं कौन सी लोकसभा अध्यक्ष है? कौन सी लोकसभा है? 17वीं लोकसभा है। अब ओम बिरला जी कहाँ से आते हैं? ये आते हैं तो आपके कोटा से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 20 अगस्त 2020 को जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का सबसे स्वच्छतम शहर कौन सा है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है, दूसरा स्थान है सूरत का और तीसरा स्थान है नई मुंबई का। अगला क्वेश्चन है 20 अगस्त 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये सद्भावना दिवस मनाया गया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 76वीं जयंती के अवसर पर मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है 20 अगस्त 2020 को इंग्लैंड की किस महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का ऐलान किया? तो संन्यास लिया यानी कि लोरा। किसने किया? लोरा मार्श ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 20 अगस्त 2020 को IT कंपनी गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? तो रोजगार दे रही है गूगल, तो इसने कहा है कोरमो जॉब ऐप। कोरमो जॉब ऐप यानी कि जॉब रोजगार, तो रिलेट कर लीजिएगा। 20 अगस्त 2020 को आयोजित आसियान भारत नेटवर्क थिंक टैंकरों AINTT की 6ठी गोलमेज बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो भारत के जो विदेश मंत्री हैं फिलहाल वे कौन हैं? S जयशंकर जी। तो उन्होंने ही आसियान की 6ठी इसमें 6ठी जो गोलमेज बैठक है उसमें भाग लिया है। अगला क्वेश्चन है 20 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी के गठन हेतु कितने धनराशि को मंजूरी दी है? तो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने दी है? 1517.57 करोड़ रुपए की धनराशि दी है। अगला क्वेश्चन है 20 अगस्त 2020 को किस बैंक ने इंटरस्टेट खाता खोलने के लिए LVB
डिजिटल गो का शुभारंभ किया है? तो ये किसने किया है? लक्ष्मी विलास बैंक ने। इंटर स्टेट खाता खोल सकते हैं। अब खातों में क्या रखते हैं आप? लक्ष्मी रखते हैं। तो लक्ष्मी को रिलेट करके आप क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 अगस्त 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है 22 अगस्त 2020 को विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने दिया? तो ये स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने दिया है? इंग्लैंड की रानी ओसुलिवान ने जीता है। अब स्नूकर क्या होता है? स्नूकर वो होता है जो आपने देखा होगा, एक बड़ा सा बोर्ड होता है, उस पर बॉल पड़ी होती हैं और एक डंडे से बॉल को मार के उसमें गड्ढे में डालना होता है। तो ये आपको क्या है, ये किसने जीता है? इंग्लैंड की रानी ओसुलिवान ने। अगला क्वेश्चन है 20 अगस्त 2020 को संपूर्ण विश्व में कौन सा दिवस मनाया गया? तो 22 तारीख को मनाया जाता है अर्थ डे। तो ये मनाया गया है अर्थ ओवरशूट डे। ठीक है, अब इसे कैसे याद कर देंगे? इसको देखिए, हमारी जो अर्थ है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बटी होती है, आधी आधी। तो आधी आधी का मतलब दो दो हिस्से सब में बटे हैं, यानी कि 22 कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 अक्टूबर 2020 को यूईएफए चैंपियंस लीग 2019-20 का खिताब किसने जीता? तो यूईएफए का मतलब होता है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, यानी कि फुटबॉल की चैंपियनशिप है। और इसमें फुटबॉल में जो होते हैं ना, इसमें टीम नहीं है, टीमों के होते हैं क्लब। तो जर्मन क्लब के ब्रायन मुनिक ने एक खिताब जीता है। ठीक है, मुंह पे फुटबॉल मार मार के लोगों के। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, म्यूनिक। अगला क्वेश्चन है 23 अगस्त 2020 को किसे निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है? भाई अगर आपको मैं निर्वाचन आयुक्त बना दूं तो आप बहुत ज़्यादा क्या हो जाओगे? राजी हो जाओगे। तो राजीव कुमार क्लिक करके आगे बढ़ना। अगला क्वेश्चन है 23 अगस्त 2020 को कहाँ में मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया? मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम है एक, उसमें भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया है। ये कहाँ है? रूस में। अगला क्वेश्चन है 24 अगस्त 2020 को कहाँ में गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को जोड़ने वाला देश का सबसे लंबा रोप वे लॉन्च किया गया है? भाई गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी कहाँ है? असम में। तो असम में लॉन्च किया गया है, सबसे लंबा रोप वे होगा ये। अगला क्वेश्चन है 24 अगस्त 2020 को तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 किसने जीता? देखिए, अवार्ड जो है वो 2019 का दिया गया है, लेकिन दिया गया है 2020 में, ये आपको याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन, इसका आंसर जो हो गया वो है इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर गजानंद यादव जी। तो गजानंद यादव जी को ये पुरस्कार दिया गया है। अब देखिए, तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी वे दो पर्सन हैं जिन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। ठीक है, तो हमारे गजानंद कौन होते हैं? गजानंद किसे कहते हैं? हम गणेश जी को। तो गणेश जी ने भी क्या कर दी? चढ़ाई कर दी। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। 24 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो ये है हरित पथ, हरा पथ बनाने के टारगेट को लेकर। अगला क्वेश्चन है 24 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हाल फ्रेम में किन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? तो हॉल ऑफ फ्रेम में, आईसीसी के हॉल ऑफ फ्रेम में जो शामिल किया गया है वो जैक कालिस दक्षिण अफ्रीका से हैं। जैक कालिस काले लोग कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है जहीर अब्बास एक मुस्लिम नेम है, तो पाकिस्तान से रिलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लिसा स्टाललेकर, ये तीन हैं जिन्होंने, ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ऑस्ट्रेलिया से। इन तीनों को आईसीसी के हॉल ऑफ फ्रेम में नाम शामिल किया है, जैक कालिस, जहीर अब्बास और लिसा स्टाललेकर। अगला क्वेश्चन है 24 अगस्त 2020 को किस बैंक ने नौकरी देने के लिए गीगा अपॉर्चुनिटी मुहिम की शुरुआत की? तो ये किसने की है? एक्सिस। भाई गीगा क्या होता है? गीगा, टेरा, बेटा, ये सारी क्या होते हैं? स्पीड के लिए होते हैं। तो लेकिन हम इसको स्पीड से करेंगे कि एक्सेस देने के लिए, स्पीड को एक्सेस करने के लिए अपॉर्चुनिटी की शुरुआत की है। ये मैं रिलेट करके बता रहा हूँ आपको। 25 अगस्त 2020 को दिल्ली अल्पसंख्यकों आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो क्या है? जाकिर खान को। आप रिलेट कर लीजिएगा खुद से इसको। अगला क्वेश्चन है 25 अगस्त 2020 को किसके नाम पर सिक्किम के नामची में एक फुटबॉल स्टेडियम का नाम रखने का फैसला किया गया है? तो भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान वाइनचुंग भूटिया जी के नाम पर एक सिक्किम में नया फुटबॉल स्टेडियम खोला जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 25 अगस्त 2020 को महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीतकर कौन जर्मनी की पहली महिला गोल्फर बन गई है?
तो महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जिनका पहली महिला गोल्फर कौन बनी है, सोफिया पोपोव। अब देखिए पहली महिला बनी है ये गोल्फ कर कर। ये ऐसी महिला है जो सोफे पर बैठकर भी पाँव मार के गोल्फ कर देती हैं, ऐसे रिलेट करना है आपको। अगला क्वेश्चन है 25 अगस्त 2020 को WHO ने किस महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया, तो ये अफ्रीका महाद्वीप को किया है। अगला क्वेश्चन है 26 अगस्त 2020 को टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन है, ये है इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन। भाई 600 विकेट कौन ले सकता है, जिसने जमकर एंड तक विकेट लिए हों, ठीक है, तो जेम्स एंडरसन। अगला क्वेश्चन है 26 अगस्त 2020 को दुनिया में सबसे तेज हार्मोन नहीं है, ह्यूमन कैलकुलेटर कौन बने हैं, तो सबसे तेज कैलकुलेटर जो कर सकते हैं ह्यूमन कैलकुलेटर वो है हैदराबाद के नीलकंठ भानु। नीलकंठ भगवान का आशीर्वाद रहेगा तो सब सफल है, तो आप इसे ऐसे रिलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 अगस्त 2020 को किनके कार्यकाल का विस्तार DRDO के अध्यक्ष के रूप में अगले 2 वर्ष के लिए किया गया है, तो DRDO के अध्यक्ष हैं, इनको कौन नहीं जाता, जी सतीश रेड्डी जी। अगला क्वेश्चन है 26 अगस्त 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो महिला समानता दिवस। अगला क्वेश्चन है 26 अगस्त 2020 को जारी नीति आयोग की निर्यात तत्परता सूचकांक यानी कि इस एक्सपोर्ट परसेप्शन इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन सा है, गुजरात है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे पर तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है 27 अगस्त 2020 को नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश भारत का कौन सा पहला राज्य बन गया है, तो ये बन गया है कर्नाटक। 27 अगस्त 2020 को किस देश ने एक समारोह के दौरान पाकिस्तानी नौसेना के लिए निर्मित एक उन्नत नौसैनिक युद्ध पहुंच लॉन्च किया है, तो पाकिस्तान के लिए आजकल चीन से बहुत मदद मिलती है पाकिस्तान को, तो चीन ने किया है। अगला क्वेश्चन है 27 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार ने GST में बड़ी राहत देते हुए कितने लाख रुपए सालाना तक टर्नओवर वाले कारोबारों को इसके दायरे से बाहर रखने का फैसला किया है, तो 40 लाख रुपए के टर्नओवर वालों को इससे बाहर रखने का फैसला किया है 2020 में, क्योंकि 2020 में क्या हो रहा था, कोरोना क्राइसिस चल रहे थे। अगला क्वेश्चन है 28 अगस्त 2020 को SBI म्यूचुअल फंड का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है, किसे किया गया है, विनय टोन्स, तो इसे आप खुद रिलेट कर लीजिएगा। 28 अगस्त 2020 को की गई घोषणा के अनुसार किस तिथि से सोने, सॉरी शायद क्वेश्चन पूरा नहीं है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 अगस्त 2020 को वित्त मंत्रालय द्वारा किस राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में शीर्ष राज्य कौन सा है, तो ऐसा है तमिलनाडु। सबको मिलकर क्या दे दिया, मुद्रा यानी कि ऋण बांट दिया। अगला क्वेश्चन है 28 अगस्त 2020 को RBI ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के लिए भारत की विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया, तो ये बना RBI ने रिपोर्ट जारी करी है और कहा है कि 2020-21 में जो भारत की विकास दर वो होगी वो -4.5% की दर से होगी। अगला क्वेश्चन है 28 अगस्त 2020 को जम्मू कश्मीर के किस संगठन के साथ मिलकर कश्मीरी केसर को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीलामी पोर्टल शुरू किया गया है, तो ये किया गया है NSEIT LTD लिमिटेड ने, ये आपको रिलेट कर देना है खुद से। 24 से 28 अगस्त 2020 के बीच किस विषय के साथ विश्व जल सप्ताह मनाया गया, अब जल की बात होती है तो वाटर की तो बात हो गई थीम में, तो वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, एक्सेलरेटिंग एक्शन, यानी एक्सेलरेटिंग का मतलब है ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ या बढ़ता हुआ क्रमागत रूप से एक्शन लिया जा रहा है जो। अगला क्वेश्चन 28 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया, सुश्री सुधा पैनुली जी हैं जिन्हें यह अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 28 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 से किस लेखिका को सम्मानित किया गया है, तो यह मैरिके लुकास रिजेनवोल्ट जो कि नीदरलैंड से हैं। द पुस्तक कौन सी है, द डिस्कम्फर्ट ऑफ द इवनिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है इनको मैरिके लुकास रिजेनवोल्ट को, ये कहाँ की है, नीदरलैंड की, और इनकी पुस्तक के कौन सी है जिसके लिए बना है, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, ठीक है, मतलब डिस्कम्फर्ट जो होने लगता है इवनिंग में, इस तरीके आप इसको रिलेट कर लीजिएगा किसी भी तरीके से। अगला क्वेश्चन है 28 अगस्त 2020 को किस राज्य में विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को शामिल करने के लिए इरादा अभियान शुरू किया गया है,
तो इरादा क्या है, जम्मू कश्मीर के लोगों को शिक्षित करने का इरादा है भाई अब, ठीक है। सामाजिक कल्याण योजनाओं से जो पीछे छूटे हुए हैं उनको भी क्या करना है, जोड़ के लाना है, उनका भी एक इरादा बनाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 29 अगस्त 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 29 अगस्त 2020 को खेल दिवस के अवसर पर किन्हें 5 खिलाड़ियों को वर्ष 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कौन सा है, रोहित शर्मा को मिला है जो क्रिकेटर है, विनेश फोगाट पहलवान है, रानी रामपाल हॉकी की टीम से हैं, मनिका बत्रा टेबल टेनिस खेलती हैं और मरियप्पन थंगवेलु एथलीट हैं। इनको 4 को आप नाम लिख के अपने आगे पोस्टर पे लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 29 अगस्त 2020 को भारत सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि को 7.5 से बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो 25 लाख कर दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये दिया जाता है जिन्होंने 5 साल के अंदर अपना खेल में बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया हो, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार की राशि कितनी होती है, 15 लाख। द्रोणाचार्य पुरस्कार की होती है 10 लाख। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया जाता है ये दिया जाता है कोच को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 29 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय खेल दिवस पर किस राज्य की सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की, तो ये कितने की है, उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला क्वेश्चन है 29 अगस्त 2020 को T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले प्रथम गेंदबाज कौन बने, तो ड्रेवेन ब्रावो, जो ब्रेव आदमी है उसने लिए है। अगला क्वेश्चन है 29 अगस्त 2020 को किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान शुरू किया, तो दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। एजुकेशन पर फोकस दिल्ली सरकार बहुत कर रही है। अगला क्वेश्चन है 29 अगस्त 2020 को की गई घोषणा के अनुसार 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ये गोवा में ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 29 अगस्त 2020 को किस राज्य सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की है, तो ये केरल सरकार ने की है। अगला क्वेश्चन है 30 अगस्त 2020 को बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 किताब किसने जीता, लुइस हैमिल्टन ने। फिर से मैंने आपको बोला था कि जितने भी ज़्यादातर ग्रैंड प्रिक्स हैं वो लुइस हैमिल्टन ने जीती है, बस आपको ये देखना है कि कौन सी ऐसी है जिसने लुइस हैमिल्टन ने नहीं जीती है। अगला क्वेश्चन है 30 अगस्त 2020 को की गई घोषणा के अनुसार भारत का सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो ये केरल में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 31 अगस्त 2020 को रूस में आयोजित होने वाले किस बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास से भारत अलग हटने की घोषणा की है, तो यह है काउकाज 2020 सैन्य अभ्यास है जिसमें भारत पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है 31 अगस्त 2020 को कार्टून श्रृंखला स्कूबी डू किस सह निर्माता का निधन हो गया है, जो रूबी। स्क्रूबी और रूबी को रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 31 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान सितंबर माह को किस रूप में मनाने की घोषणा की है, तो सितंबर माह को मनाने के लिए की है पोषण माह के रूप में। अगला क्वेश्चन है 31 अगस्त 2020 को भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया, तो ये प्रणब मुखर्जी जी थे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, इनका निधन हो गया है। तो अगर आपको वीडियो भाई थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि ट्रिक से रिलेट करने में थोड़ा टाइम लग गया है, नहीं तो ये 30 मिनट में ही बन जाती। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपना प्यार बढ़ाएं ताकि मैं इसी तरीके से आपके लिए और भी वीडियो लाता रहूं, ठीक है। बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि अगली वीडियो आपको का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा जाके। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।